श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियां। गृहस्थ श्रेष्ठ या सन्यासी। एक बार एक महात्मा जी से उनके एक भक्त ने पूछा, महाराज, सन्यासी श्रेष्ठ है या गृहस्थ? महात्मा जी ने उत्तर दिया, अपने अपने धर्म में स्थित रहने वाले दोनों श्रेष्ठ हैं। भक्त ने कहा, महाराज, यह कैसे संभव है कि दोनों श्रेष्ठ हों? कोई न कोई किसी जगह तो एक दूसरे से श्रेष्ठ हो ही जाएंगे। महात्मा जी ने कहा, तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे, कुछ दिन मेरे साथ रहो। भक्त साथ रहने के लिए राजी हो गया। उस समय के एक वैभवशाली राजा को एकमात्र अतीव सुंदरी पुत्री थी। राजा के राज्य एवं वैभव के लालच में बहुत से राजाओं की ओर से विवाह प्रस्ताव आया था। राजा ने सबको सूचित किया कि मेरी एक ही पुत्री है, अतः विवाह तो किसी एक के साथ ही संभव है। ऐसे में उचित है कि आप लोग अमुक तिथि को हमारे यहाँ पधारें। स्वयंवर द्वारा राजकुमारी स्वयं अपना पति चुन लेगी। निर्धारित तिथि को सभी राजा स्वयंवर में भाग लेने हेतु पहुंच गए। महात्मा जी और उनके भक्त भी रास्ते से गुजरते हुए वहां पहुंचे तथा वहीं एक ओर खड़े होकर दोनों उत्सव देखने लगे। जब राजकुमारी वरमाला लेकर अपने सहेलियों के साथ स्वयंवर में आ रही थी, तभी संयोग से एक खूबसूरत युवा सन्यासी वहां पहुंचा और वह भी एक ओर खड़ा होकर सबको देखने लगा। राजकुमारी सब राजाओं को देखते हुए उस सन्यासी के पास पहुंच गई और उसी के गले में वरमाला डाल दी। सन्यासी तुरंत वरमाला को गले से फेंककर तेजी से जंगल की ओर भागा। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर सन्यासी तेजी से जंगल में पहुंच गया और राजकुमारी वापस लौट गई। महात्मा जी और उनके भक्त भी सन्यासी का पीछा करता हुआ उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां सन्यासी विश्राम कर रहा था। ठंडी का समय था। ये लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। उसी पेड़ पर एक हंस और हंसनी दोनों अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। इन लोगों को ठिठुरते देख हंस अपने चोंच से सूखी हुई टहनियों को चुन चुन कर जमा किया, फिर चकमक पत्थर पर चोंच मारकर आग उत्पन्न कर उन्हें जला दिया। आग जलते देखकर ये लोग आग के पास जाकर बैठ गए। हंस ने हंसिनी से कहा, हम लोग वर्षों से इसी पेड़ पर रह रहे हैं। ये लोग आज आए हैं अभ्यागत के रूप में। किसी गृहस्थ के यहाँ अभ्यागत आकर रात में भूखा रह जाए तो गृहस्थ को पाप लगता है। मेरी इच्छा हो रही है, आग तो जल ही रही है, मैं उस आग में कूद पड़ूं ताकि ये लोग मेरे शरीर का मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकें। यह कहकर वह तत्क्षण आग में कूद गया। हंसिनी ने सोचा, मेरे पति धर्मात्मा हैं, अभ्यागत सत्कार के लिए अपने शरीर को जिंदा आग में झोंक दिया, किंतु अभ्यागत तो 3 हैं। मेरे पति के मांस से सभी की भूख शांत हो संभव नहीं मालूम पड़ता है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा धर्म होता है कि पति के कार्य में मैं भी सहयोगी बनूं। ऐसा विचार कर वह भी आग में कूद गई। अपनी माता पिता को आग में अतिथि सेवा हेतु कूदते देखकर उनके दोनों बच्चों ने सोचा कि अतिथि तो 3 हैं, मेरे माता पिता 2 हुए, सब कोई उन दोनों के मांस से तृप्त नहीं हो सकते। पुत्र का धर्म होता है कि माता पिता के अधूरे कार्य को पूरा करे। भाई, हम दोनों बच्चों का धर्म होता है कि हम भी उनके कार्य में सहयोग करें। भले ही हम लोग छोटे हैं, पर दोनों मिलकर एक के बराबर हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे भी आग में कूद गए। सुबह होने पर सन्यासी वहां से चल दिए।
महात्मा जी और इनके भक्त भी वहां से चल दिए। उसी क्रम में भक्त ने महात्मा जी से पूछा, महाराज, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि सन्यासी और गृहस्थ में कौन श्रेष्ठ है। आपने कहा कि अपने धर्म पर स्थित रहने वाले दोनों श्रेष्ठ हैं, पर इस बात का आज तक खुलासा करके आपने समझाया नहीं। महात्मा जी ने कहा कि तुमको तो मैंने दिखला ही दिया। देखो, वह सन्यासी अगर राजकुमारी की जयमाला को स्वीकार कर लेता तो उस राजकुमारी के साथ सन्यासी का विवाह हो जाता, राजा का सारा राजपाट उसी सन्यासी को प्राप्त हो जाता। पर वह सन्यासी राजपाट और राजकुमारी के प्रलोभन में नहीं फंसा, वरमाला को फेंककर भाग गया। इस तरह के सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहने वाला कोई सन्यासी हो तो वह श्रेष्ठ है। तुमने यह भी देखा कि सन्यासी जब जयमाला फेंककर जंगल पहुंच गया और हम लोग पीछे पीछे उनके साथ चलकर एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। उस समय हम लोग जाड़े के कारण ठिठुर रहे थे। हम लोगों को ठंड से बचाने के लिए उस पेड़ पर रहने वाला हंस सूखी टहनियों को चुन चुन कर पत्थर के पास जमा किया और पत्थर में चोंच मारकर उसने आग जला दी। आग के प्रज्वलित हो जाने पर हम लोगों ने देखा कि उस धधकती हुई आग में उस पेड़ पर रहने वाले हंस, हंसनी और उनके दोनों बच्चे बारी बारी से आग में कूदकर अपनी जान गंवा दिए। इसका कारण तुमने क्या समझा? भक्त ने कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने समझाया। उस हंस ने सोचा कि हम लोग वर्षों से इस पेड़ पर रह रहे हैं, यह हम लोगों का घर है, ये लोग अभ्यागत रूप में आए हैं। अगर ये हमारे यहाँ रात में भूखे रह जाएंगे तो हमें पाप लगेगा। अभ्यागत भूखे नहीं रहे, इसलिए हंस, हंसनी और उनके दोनों बच्चे क्रमशः आग में कूद पड़े। ऐसा जो कोई अभ्यागत सेवा करने वाला गृहस्थ हो तो वह भी श्रेष्ठ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।